हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एके भारत शो में। मेरा नाम है अनुज गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने दुश्मन को अमेरिका में घुसकर मारने की कोशिश की, लेकिन मिशन फेल हो गया। दोस्तों, 29 नवंबर को एक खबर लीक हुई कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत से शिकायत की है। शिकायत इस बात को लेकर है कि कोई निखिल गुप्ता नाम के आदमी को मोहरा बना के कोई CC1 नाम का भारतीय अधिकारी अमेरिका में किसी व्यक्ति की हत्या कराना चाहता था। दोस्तों, क्या है यह पूरी घटना, इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। दरअसल अमेरिकी अदालत में दाखिल एक केस में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर $1 लाख कैश के बदले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी देने के आरोप लगाए गए। अदालत में पेश दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के कहने पर अमेरिका में एक पेशेवर हत्यारे से संपर्क किया और उसे एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया। केस में दावा किया गया है कि निखिल गुप्ता नारकोटिक्स और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, निखिल गुप्ता पर गुजरात में एक आपराधिक मामला चल रहा है, जिसमें मदद के बदले वो भारतीय अधिकारी के लिए न्यूयॉर्क में हत्या करवाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन निखिल गुप्ता ने एक गलती कर दी। दरअसल निखिल ने जिसे पेशेवर हत्यारा समझकर संपर्क किया था, वह अमेरिकी खुफिया विभाग का अंडरकवर एजेंट था। इस एजेंट ने निखिल गुप्ता की सभी गतिविधियों और बातचीत को रिकॉर्ड किया। इसी के आधार पर यह मुकदमा दायर किया गया। हालांकि केस में इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर किस सिख नेता की हत्या की साजिश थी, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि प्लान अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का था। वही पन्नू जो भारत में आतंकवादी घोषित है, जिसने सार्वजनिक रूप से खालिस्तान देश बनाने की अपील भी की थी। हाल ही में उसने एयर इंडिया की फ्लाइट उसको बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी। केस में बार बार CC1 का जिक्र है। यह CC1 वही अधिकारी है जिसने निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी। बताया जाता है कि वो अधिकारी CRPF में कार्यरत रहे हैं। CC1 ने मई 2023 में निखिल को यह काम सौंपा। निखिल गुप्ता और अंडरकवर एजेंट के बीच $1 लाख अमेरिकी के बदले हत्या का सौदा हुआ। निखिल गुप्ता ने अपने एक संपर्क के जरिए $15,000 अमेरिकी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अमेरिकी एजेंट तक पहुंचा भी दिए। उधर भारतीय अधिकारी ने पन्नू के बारे में सारी जानकारियां, जैसे कि उसकी तस्वीरें, उसके घर का पता निखिल को दे दिया, जो निखिल ने आगे अमेरिकी एजेंट को दे दिया। लेकिन निखिल को भनक तक नहीं लगी कि वो अपने जाल में फंसता जा रहा था। जिस दिन निखिल अमेरिकी एजेंट को एडवांस पेमेंट देकर रात को चेक गणराज्य पहुंचा, उसे वहीं एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने चेक गणराज्य को सूचना दे दी थी कि एक अपराधी आपके यहां पहुंचने वाला है। अब निखिल को अमेरिका लाकर सजा देने की तैयारी चल रही है। केस में यह भी दावा किया गया है कि मई के शुरुआती सप्ताह में भारतीय अधिकारी ने निखिल गुप्ता से एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए संपर्क किया था। इसके अलावा दिल्ली में दोनों ने मुलाकात भी की थी। अमेरिकी खुफिया विभाग ने बातचीत को ट्रेस भी किया था, जिसमें अधिकारी निखिल से कह रहा है कि गुजरात पुलिस की तरफ से अब कोई कॉल नहीं करेगा। उन्होंने अपने बॉस से बात कर ली है और गुजरात में जो मामला है वो अब साफ है और अब तुम्हें कोई दोबारा कॉल नहीं करेगा। यानी निखिल पर जो ड्रग तस्करी के मामले चल रहे थे, उनसे अब वह बरी हो जाएगा। अमेरिका ने इस घटनाक्रम की जानकारी भारत को कई बार दी थी। अजीत डोभाल की अमेरिका यात्रा के दौरान भी इस बात पर चर्चा हुई थी। G20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन ने भी मोदी जी से इस पर चर्चा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारत ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच समिति गठित की है। इस पूरे मामले से इतना सब कुछ तो समझ आने लगा है कि भारत अब अपने दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर मारने की भी गुरेज नहीं करता।
ये सब है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे नियमों का उल्लंघन भी हो तो देश की जनता को इससे कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।